आज की वीडियो में हम जानते हैं कैसे हुई थी मुमताज और शाहजहां की शादी। क्या वाकई मुमताज की शाहजहां की बेगम थी या मुमताज के बाद भी शाहजहां की और भी बीवियां थी। जैसा हम इतिहास में पढ़ते हैं या शाहजहां द्वारा बनवाए उनकी प्रेम की निशानी ताजमहल को देखकर ऐसा लगता है शाहजहां मुमताज से बेइंतहा प्रेम करते थे, जिनकी याद में शाहजहां ने विश्व का 7वां अजूबा माने जाने वाला खूबसूरत ताजमहल का इतना भव्य निर्माण करवाया है, जो देखने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आने वालों का हर रोज तांता लगा रहता है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के जीवन से जुड़े कुछ कड़वा और वास्तविक सच। कुछ इतिहासकार कहते हैं जिसे हम मुमताज के नाम से जानते हैं, उनका बचपन का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। शाहजहां और मुमताज की पहली मुलाकात मीना बाजार में हुई थी। कहते हैं शाहजहां को पहली नज़र में ही मुमताज से प्रेम हो गया था। मुमताज को शाहजहां ने बाजार में साड़ी बेचते हुए देखा था और उसी रोज से वह बाजार का हर दिन चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। शाहजहां को जब पता चलता है कि मुमताज उनकी मां नूरजहां के रिश्ते में भतीजी लगती है, इस सच्चाई को जानने के बाद दोनों की सगाई हो जाती है और सगाई के 5 साल बाद 10 मई 1612 को दोनों की शादी हो गई थी। शादी के बाद अर्जुमंद बानो बेगम को ही मुमताज महल के नाम से जाना जाने लगा। इस नाम से भला कौन नहीं वाकिफ होगा। मुमताज के बाद भी शाहजहां की और भी शादियां हुई थी। इनके नाम इस प्रकार से हैं: कंदाहरी बेगम, अकबराबादी महल, हसीना बेगम, मुत्ती बेगम, कुंदासिया बेगम, फतेहपुरी महल, सरहिंद बेगम। इनमें से कंधारिया बेगम शाहजहां की पहली पत्नी थी। वह फारस की राजकुमारी सुल्तान मुजफ्फर हुसैन मिर्जा की सबसे छोटी बेटी थी। कहा जाता है कि वह बहुत ही रूहानी मिजाज की महिला थी, जिसके वजह से वह महल से अलग रहा करती थी। वहीं शाहजहां की बेगम अकबराबादी को इज्म उन निस्मा बेगम के नाम से भी जाना जाता है। यह शाहजहां की चौथी पत्नी थी। इन दोनों की शादी 2 सितंबर 1617 को हुई थी। यह शाहनवाज खान की बेटी और अब्दुल रहीम खान खाना की पोती थी। अकबराबादी 25 जून 1619 को एक बेटे सुल्तान जहान अफरोज मिर्जा को जन्म दिया और 1621 में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा भी कई बेगम थी। उन्होंने मुगल शासनकाल में अपनी भूमिका भी निभाई, किंतु इनमें से सबसे अलग थी मुमताज महल, जो शाहजहां की दूसरी बीवी थी। एक बात समझ से परे भी लगता है कि अगर मुमताज से सच में इतना प्रेम था शाहजहां को, तो इनके बाद और शादी करने का क्या मतलब था। यह सब पढ़कर तो यही लगता है जब तक मुमताज जिंदा रही शाहजहां के लिए बच्चा पैदा करने की मशीन रही, क्योंकि मुमताज ने शाहजहां के 14 बच्चों को जन्म दिया। इनके नाम थे जहां आरा, बेगम दारा सिको, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श, गौहर आरा बेगम थी, जिनके जन्म के दौरान लेबर पेन के कारण मुमताज महल की मृत्यु भी हो गई थी। मुमताज की शादी जब हुई थी तब वह 19 साल की थी। मृत्यु के समय वह 39 साल की थी। शाहजहां के साथ वह 19 साल रही और इस 19 साल में मुमताज ने 14 बच्चों को जन्म भी दिया, अर्थात हर साल एक बच्चे को जन्म दिया। मुमताज ने 14 बच्चों में से 6 बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी और मुमताज की कहानी भी बच्चों के जन्म के साथ ही समाप्त हो गया था। इतिहासकार कहते हैं मुमताज की आखिरी इच्छा भी थी कि जो उसने शाहजहां से जाहिर भी किया कि उनके मरने के बाद उनका ऐसा कब्र बनवाया जाए जो आज तक ना बना। मुमताज की इसी ख्वाहिश ने ताजमहल बनवा दिया। मुमताज के मौत के बाद शाहजहां मुगल साम्राज्य में पूरे 2 साल तक गम और शोक का ऐलान कर दिए। शाहजहांनामा में लिखा हुआ मुमताज के मौत के बाद शाहजहां सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए। जहां संगीत में बहुत अधिक रुचि रखते थे और संगीत भी सुनना छोड़ दिए और बहुत ही उदास रहने लगे थे। शाहजहां अपने वादे के मुताबिक ही मुमताज की मौत के 1631 में ही ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवा दिए, किंतु ताजमहल को पूरा होने में 22 साल का समय लगा। इसे बनाने का जगह शाहजहां ने उसी जगह को चुना जहां मुमताज अक्सर घूमने जाया करती थी। इसको बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया, तब जाकर यह 1653 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। उस समय ताजमहल बनाने में 32 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। शाहजहां ने इसके निर्माण के लिए अफगानी आर्किटेक्ट उस्ताद लाहौरी को लगाया था, जिसने शाहजहां के विश्वास पर वह खरा भी उतरा और विश्व का 7वां अजूबा कहा जाने वाला ताजमहल का निर्माण कार्य भी पूरा किया। ताजमहल दुनिया का सबसे खूबसूरत महल भी है,
किंतु इसे प्रेम की निशानी कहना कुछ सही नहीं लगता। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।